प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले दिनों में अगले संडे के दिन हमने यिर्मयाह नबी के लाइफ को रखकर, उसका उदाहरण रखकर, एग्जाम्पल रखकर हमने भेजा जाने के बारे में बहुत सारी बातों को हमने देखा कि हर एक शख्सियत को, हर एक व्यक्ति को जो खुदा ने जिसे भी चुना है, उसका सही ने कि मां के घर में चित्त लगाया है और उसको मस्सा किया और जाति जातियों के लिए जिसको भविष्यवक्ता ठहराया, उसका सही हमने देखा। जब वो बालक के एज में आ गया, परमेश्वर का वचन उसके पास आ गया, और जिसके बाद परमेश्वर का वचन आता है, तो परमेश्वर के वचन के तहत वो खामोश नहीं बैठता, ना उसे खामोश बैठना है। जिसके परमेश्वर का वचन आता है, परमेश्वर का इच्छा है, उसके वचन को लेकर हम लोगों तक लेके आए। यिर्मयाह नबी के जीवन से देखा, प्रभु का वचन उसके पास आया और उसने कहा, जाओ उनके मुख को देखकर मत डर, उनके चेहरे को देखकर मत डर, उनके लिबास को देखकर मत डर। ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने क्या कर दूं, घबरा दूं। फिर परमेश्वर का वचन जिसके पास आता है, उसको जाने के लिए वो भेजा हुआ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह के जीवन से देखा, अगर तू नहीं जाएगा तो ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। और बाइबल मुकद्दस में एक साफ और गिला शुबा बहुत अच्छा अल्फाज है। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर तू नहीं जाएगा, अगर वो लोग नाश हो जाएंगे, उसका खून का जिम्मा, उनका खून का जिम्मा किससे लेगा? तू जिससे लूंगा। अपने बगल वाले को बोलो, अगर तू नहीं जाएगा। परमेश्वर जहां पर भेजता है सुसमाचार के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके कलाम को सिखाने के लिए, हाँ, हर एक व्यक्ति को चुना है जिसके पास वचन आया। बोलो, आपके पास परमेश्वर का वचन आया, तो आपका फर्ज आपको जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों भेजता है? क्यों भेजता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक व्यक्ति को भेजता है। अगर तू नहीं जाएगा तो, अगर नहीं जाएगा तो उसका खून का जिम्मा तेरे सर पर होगा। बोलो, मैंने तुझे जाति जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। नया नियम में प्रवेश मसीह का खून के वसीले, खून के सत्य, उसके आत्मा से भरे हुए कारण जो है, हम सब नबी हैं। नए नियम में हम सब कौन है? हमें सबको नबी बन ठहराया, याजक ठहराया, रसूल ठहराया, हम सबको भेजा हुआ ठहराया। बोलो, जाति जातियों के लिए बोलो तू नबूवत करने वाले पात्र है। बोलो 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 बोलो। बाइबल में लिखा, खास करके तुम क्या करो? भविष्यवाणी करो करके बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और योएल नबी की मारिफत क्या लिखा? अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा सब बंदे बशर पर, उस समय यिर्मयाह पर, खास नबियों पर उतार आता था, लेकिन नया अहदनामे में हर बशर पर, हर व्यक्ति पर पवित्र आत्मा की बारिश है। और जब पवित्र आत्मा जिसके ऊपर आएगा, वो क्या करेंगे? बोलते हैं भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो भेजा हुआ रहेगा हर एक व्यक्ति के पास। पुराने नियम में किसी किसी को भेजता था, लेकिन नए नियम में बोलो, जितने भी यीशु के लहू से धुलाए, उसके आत्मा से भरे, उन सबको भेजा हुआ है। बोलो, आप भेजे हुए। हाँ प्रभु, आप किसी के पास भेज रहे हैं, उसके बावजूद भी आप नहीं जाता। अन्य जातियों के पास जाने के लिए प्रभु ने आपको हुक्म दिया। शागिर्दों को बोला, क्या बोला? तुम पृथ्वी के छोर तक जाओ, हाँ, मेरे कलाम को सुना। जो सुन के ईमान लाए, बाप बेटा रूह कुदूस के नाम, मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा लो। उन्हें मेरा चेला बनाओ। उनको सारी बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है भविष्य के बारे में, तुम उन्हें क्या करो? बोलो, सिखाओ। सुसमाचार सुनाना हर एक व्यक्ति का फर्ज है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर भेजा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज यहाँ पर है? अब पहले दूर नहीं जा सकते होगे, कोई बात नहीं। आपके घर के इर्द गिर्द में तो कोई होगा, आपके मित्र कोई होगा, आपका दोस्त कोई होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने किसको भेजा? तीमुथियुस को भेजा ना। तीमुथियुस का दोस्त कौन था? सिलास था, है कि नहीं? तीमुथियुस ने किसको लेकर आया? सिलास को। तीमुथियुस के पास परमेश्वर ने पौलुस रसूल को भेजा, और तीमुथियुस ने किसके पास गया? सिलास के पास भेजा गया।
प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हर एक व्यक्ति के जीवन में एक पौलुस है। बोलो 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 बोलो। अगर हर एक व्यक्ति के जीवन में, अगर आपके जीवन में पौलुस है तो फिर आपके जीवन में बोलो सिलास भी है। बोलो सिलास के पास जाना है। आपका सिलास आने वाले दिनों में चर्च में नजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? चर्च में नजर आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को और आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का कलाम जिसके पास आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको बेचता है। या परमेश्वर और कौन सा व्यक्ति को बेचता है, आप पर देखेंगे। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय। शाऊल का हृदय परिवर्तन। शाऊल का हृदय परिवर्तन। और ये कौन है? पौल है। उसका नाम पहला क्या था? शाऊल। बोलो शाऊल था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शाऊल से क्या हो गया? पौल में तब्दील हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। और शाऊल हाँ, जो अब तक प्रभु के चेलों को शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। हाँ, ये कौन था बोलते? शाऊल। शाऊल का लाइफ कैसा था? चेलों और खास करके प्रभु के चेलों को और धमकाने, और वो सिर्फ धमकाता ही नहीं था बल्कि क्या करता था? परमेश्वर के वचन मिलकर घात भी करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है? महायाजक के पास गया। हाँ, महायाजक के पास गया। उसके पास इतना अथॉरिटी था, उस एरिया का, उस मोहल्ले का, उस नगर का। महायाजक के पास जाके क्या करता था बोलता वो, और उससे और उससे दमिश्क की आराधनाओं के पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस क्या पुरुष क्या स्त्री, जितने भी मसीहत जहाँ पर भी प्रार्थना चलता है, आराधना चलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जहाँ पर भी खुदा के बंदे, खुदा के चुने हुए लोग एकत्रित होता है, उनके प्रति क्या करता था? महायाजक के पास जाकर क्या करता था बोलता? वो चिट्ठियां मांगता था, लेटर्स मांगता था, अथॉरिटी मांगता था। तू मुझे अथॉरिटी दे। यानी कट्टर मसीही विरोधी था। कौन? बोलो पौलुस, शाऊल, जो बाद में पौल में तब्दील हो गया। कट्टर मसीही विरोधी। आज तो बेहतर है, अच्छी बैठ के आराधना करते, इबादत करते। ये तो ऐसा मसीही विरोधी था, क्या स्त्री क्या पुरुष जो मिले उसको मौत के घात करे, उनको धमकाए। उसका काम ही था दिन भर। क्या था शाऊल का? जो भी मसीह बंदा मिलता, मालूम पड़ा ये मसीह, उसको क्या करने का? जाके बोलो धमकाने का, उसको क्या करने का? घात करने का। ऐसा एक शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व। हाँ, उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। उन्हें बांधकर यरूशलेम में लेकर आता था। हाँ, परंतु एक दौर था, एक मंजर था, एक वक्त था। खुदा के चुने हुए लोगों को धमका के, घात कर उनको हथकड़ियां पिनाकर, बांध कर क्या करते? यरूशलेम में लेकर आता था। कई के लिए? उनको सजा देने के लिए। खुदा यीशु मसीह का जो प्रचार आप करते हो, खुदा यीशु मसीह की जो कलाम को आप लोग सिखाते हो, सुनाते हो, जो खुदा यीशु मसीह ने जिसको भेजा था चेलों को, जो कलाम को सुनाते थे, उनको क्या करे? मौत के घाट उतारे, उनको शिक्षा दे, उनको बंधन में डाले, लेकर आता था। ऐसे वक्त में क्या हो गया बोलते हैं? परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, जब दमिश्क के निकट पहुंचा, ध्यान दे पर। तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। और वह भूमि पर गिर पड़ा। और वह भूमि पर, जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? बोलो अभी अपने बगल को, जो आपको सताता है वो आपको नहीं, किसको सताता है? किसको सताता है? परमेश्वर को सताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करे। जो आपको धमकी देता है ना मसीहत का प्रचार नहीं करना, वो किसको धमकी दे रहा है? दरअसल किसको? प्रभु यीशु मसीह को धमकी दे रहे हैं। आपको जो घात करते हैं ना, एक्चुअली जो मसीह विरोधी लोग, आपको नहीं, किसको घात कर रहे हैं? दरअसल प्रभु
यीशु मसीह को गात कर रहे हैं। पर परमेश्वर को वचन में लिखा है, जब आपको कोई तकलीफ देते हैं ना, तकलीफ किसको होता है? किसको होता है? बोलो, प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ होता है। आप खामोशी से गात सहते जाए, आप धमकियां सहते जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो तकलीफ आपका नहीं है, किसका है? आपका। प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा, कुछ दिन तक चलने के लिए सिलसिला दिया प्रभु ने, लेकिन परमेश्वर को वचन मिल के अपने लोगों को, खुदा के लोगों को बांध कर जब लेके जा रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे वक्त में दमिश्क के रास्ते पर खुदा यीशु मसीह, मेरा मालिक, मेरे आका की रोशनी जो है उस बंदे शाऊल पर चमक गया। और कलाम पाक में लिखा है कि शाऊल घोड़े से गिर पड़ा, और खुदा यीशु मसीह की रोशनी जब उसके ऊपर आ गई, परमेश्वर को वचन मिल के शारीरिक एतबार से जो देखता था, उसकी शारीरिक आंखें क्या हो गई? बंद हो गई, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जब तक लोगों के शारीरिक आंखें खुले हैं, आत्मिक आंखें बंद है, तब तक क्या करेंगे? वो आपको धमकाएंगे, आपको मौत के घाट भी उतारेंगे। पाप बेचारे, उनका कुछ कसूर नहीं है, क्योंकि वो अपने पंथ में क्या है? कट्टरपंथी लोग है। यहाँ पर देखिए, पौलुस यहूदियों में, यरूशलेम में क्या था? वो कट्टर था, उस मजहब का मानने वाला था, उस मजहब के तहत जो अपने, उसके अंदर ज़ील था, उसके अंदर क्या था? ज़ील था, उसके प्रति क्या था? मोहब्बत थी। वो सोचा अपने मजहब के खिलाफ अगर कोई बात करता है, हालेलुया, या हमारे यरूशलेम में यहूदी में आकर कोई खुदावंद यीशु मसीह नाम का प्रचार करता है, कतई उसके बर्दाश्त नहीं होता था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कतई उसे बर्दाश्त नहीं होता था। और क्या करता? वो लोगों को मौत के घाट उतरने के लिए चला जाता था, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के जीवन से देखते, ऐसा शाऊल को क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उसकी शारीरिक आंखों को बंद कर दिया। क्यों? ताकि उसकी आत्मिक आंखें, लोगों के शारीरिक आंखें बंद है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक आंखें खोल दिया, और उसको क्या किया? बोलो, घर वापसी का क्या दिया? दावत दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस के घर वापसी किसने कराया? शाऊल के घर वापसी किसने कराया? अरे भैया, यहाँ पर तो पौल है, वहां पर तो क्या था? शाऊल। तब तो शाऊल नहीं रहेगा, क्या है? तो दरअसल पौल है। गलती से शाऊल बनकर तो अपने जीवन को जी रहा था। जिस मजहब के लिए तेरे अंदर क्या था? रोष था। जिस मजहब के लिए तेरे अंदर ज़ील था, जिस मजहब के लिए तेरे अंदर क्या था? इच्छा था, ख्वाहिश था कि मेरा मजहब एकदम बिल्कुल सही है, मेरे मजहब में मैं यहूदियत में पूरी तरीके से 100% पूरी तरीके से उतर रहा हूं, यहूदियत को छोड़कर और कोई मजहब नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जिस मजहब को फॉलो करता हूं एकदम हूबहू एकदम सही मजहब है। उसके प्रति उसके अंदर गैरत था। गैरत रहना अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके प्रति उसके अंदर गैरत था। लेकिन जिस दिन मेरा खुदावंद यीशु मसीह का चमक उसके ऊपर आया, रोशनी उस पर आया, तब उसे पता चला, अरे भैया, जिस मजहब के एतबार से मैं अपनी जान है माल को लुटा रहा हूं, लोगों को धमकियां दे रहा हूं, दरअसल क्या था? क्या था? ये तो मेरा मजहब ऑलरेडी मैं भटका हुआ था। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी रोशनी, अपनी छवि मुझ पर बरसा कर मेरा घर वापसी कराया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया। तो पौलुस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कर दिया? शाऊल से पौल में तब्दील कर दिया। तब्दील करने के बाद क्या किया? बोलो, ऐसा कोई भी मसीह विरोधी आपके ऊपर हमला करे, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, क्योंकि उसका वायदा यिर्मयाह को कहा हुआ है, तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन वे तुझ पर प्रबल, बोलो प्रबल, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए, उनसे छुड़ाने के लिए मैं तेरे, बोलो मैं तेरे, यहाँ पर जितने चेलों को बंदी बनाकर पौलुस लेके जाया करता था, प्रेज़ द लॉर्ड, जब विरोधी तब तो लड़ाई की इन्होंने, चाकू लिए, छुरी लिए नहीं, बस यीशु मसीह के नाम के खातिर उन्होंने अपनी जान को निछावर किया। यहाँ पर पौलुस के शिकस्त से प्रभु यीशु मसीह ने लड़कर पौलुस के बंधन से क्या किया? लोगों को, बोलो, वो तुझसे लड़ेंगे तो लेकिन तुझ पर प्रबल, अभी बोलो, पौल इन पर प्रबल हुआ या नहीं हुआ? कुछ देर तक धमकी दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ देर तक आपको सताया, कुछ घात होना पड़ा, लेकिन जीत बोलो तेरा ही होगा।
बोलो अपने बगल को जीत जीत। बोलो घात करने से डरना नहीं, कोई भी घात करे, कोई भी धमकी देगा तो डरना डरना नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रचार करना छोड़ना नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि एंड टाइम में प्रभु तुझे छुड़ाएगा। अभी मौत के बंधन में गए ही नहीं थे शागिर्द। रास्ते में दमिश्क के रास्ते पर पौलुस उनको गुलाम बनाकर लेके जाया करता था। उसी दौर में खुदा मसीह का आमद वहां पर हो गया। मसीह विरोधी जो था कौन? पौलुस, उसकी आंखों को अंधा कर दिया, उसकी शारीरिक आंखों को अंधा कर उसकी आत्मिक आंखों को खोला एक साइड में, दूसरी साइड में अपने लोगों को प्रेज द लॉर्ड छुड़ाया। बोले ये मेरा खुदा है, ये मेरा मालिक है। ये कब की बात है? खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की बात है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह आज, बोलो, और कल युगानुयुग कैसा है? आपने सर बुलंद आवाज कर एक सा है। बोलो पहले भी काम करता था, 2000 साल पहले भी, बोलो आज भी काम करता है मुर्दों में से जी उठने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसा शख्सियत है? आज भी काम। खुदा यीशु मसीह शागिर्दों को नहीं दिखा, लेकिन जिसको दिखाई देना बराबर दिखाई दिया भैया। लेकिन ये आप ये बात देखते हैं, इनको छुटकारा जरूर मिला। कलीसिया को छुटकारा, बोलो कलीसिया का छुटकारा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आप बिंदास जाए। बोलो 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 अपने बगल को बोलो, आप बिंदास जाए। बोलो यीशु तेरे साथ है। तेरे साथ जो लड़ेगा वो तेरे से नहीं लड़ेगा। किससे लड़ेगा? बोलो युद्ध यहोवा का है। यहोवा निस्सी है यीशु मसीह। बोलो प्रेज द लॉर्ड। युद्ध आपका नहीं है, आप सिर्फ पढ़ते जाए आगे, आपके आगे से जाकर प्रभु युद्ध करेगा। कलीसिया को बांध कर पौलुस लेके जा रहा था, इनके आगे यीशु मसीह ने जाके पौलुस से युद्ध कर क्या किया? अपने लोगों को छुड़ाया। दूसरी बात, पौलुस रसूल को क्या किया? अंधा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। शारीरिक एतबार से जब तक वो अंधे नहीं होंगे तब तक उनकी आंखें क्यों अंधा किया प्रभु यीशु मसीह ने? क्यों अंधा किया? बोलो प्रभु यीशु मसीह जिसको बेचता है ना, अपने काम के लिए चुनता है ना, प्रेज द लॉर्ड, बोलो उसको पहले अंधा कर देता है। बोलो ना, उनको अंधा होना पड़ेगा। कैसा? शारीरिक एतबार से जब तक अंधा नहीं होएगा तब तक तेरी आत्मिक आके इसलिए बोलते उसके आराधना करने में कैसे करना है? आत्मा और सच्चाई से। इसलिए बोलते शारीरिक आंखें बंद करो। जब तक शारीरिक आंखें बंद नहीं होगी तब तक अंतरात्मा की आंखें नहीं खुलेगी। तो पौलुस रसूल के जीवन से अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह क्या कहता है। मैं यीशु उस 5वां वचन पढ़े सिस्टर, उसने पूछा हाँ हे प्रभु तू कौन है? हाँ। उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा। हाँ, खुदा यीशु मसीह ने क्या किया? किसको बोलते हैं? जो नाफरमान था, खुदा यीशु मसीह के नाम से उसको तकलीफ होता था, उसके नाम का प्रचार करने से तकलीफ होता था। वो स्वयं अभी पौलुस रसूल से बात कर रहा है, शाऊल से बात कर रहा है। उससे क्या कह रहा है? अभी क्या कह रहा है? अब परंतु अब तू उठकर क्या कर? नगर में जा। हाँ, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा और तू वही कहेगा। अब से वही करेगा। अब तक तू मेरी मुखालिफत करता था, अब मेरे नाम के खातिर क्या करेगा? तू दुख उठाएगा करके नीचे लिखा है बाइबल मुकद्दस में। मेरे खातिर दूसरों को तू दुख देता था, लेकिन देख अब मैं तुझे भेजने के कारण क्या करेगा? तू मेरे नाम के खातिर क्या करेगा? दुख उठाएगा। जैसे पहली सदी की कलीसिया दुख उठाती थी, अब तो मेरे नाम के खातिर दुख उठाएगा। बोलो, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर तो दुख उठाने के लिए तैयार है क्या? प्रभु जिसको बेचता है ना, प्रेज द लॉर्ड, उसको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के नाम के खातिर क्या आएगा तेरे जीवन में? खुशी आएगा, हाँ, बुलबुले मिलेगा, बिरयानी मिलेगा। अच्छा, उसके नाम के खातिर क्या करना पड़ेगा? ये बात हजम नहीं हो रही। नहीं, पौलुस रसूल को हजम हुआ नहीं हुआ। हाँ, जिसको भेजा हुआ तो मेरे नाम के खातिर क्या करेगा? दुख उठाएगा। अभी देखिए भैया, आएंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस मयार पर परख रहे, वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, तुझ पर प्रबल नहीं होगी। मैं जिसके पास बेचता हूं तो उसके पास चला जाना। यिर्मयाह ने ऊपर बहाने बनाया,
लेकिन पौलुस रसूल के ऊपर जिस दिन खुदा यीशु मसीह की छवि प्रकट हुआ, उसने अपने जीवन में कतन कभी भी बहाने नहीं बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने बहाने बनाया। मूसा को बोला मैं फिरौन के पास तुझे भेजता हूं, तू जा। फिरौन, मूसा ने क्या बोला? नहीं प्रभु, मैं बोलने में भी क्या हूं, बद्दा हूं, मैं बोलना नहीं जानता। इतना बड़ा मूसा, शरीयत के मूसा शरीयत को लेकर आए परमेश्वर के पास से, इतना बड़ा नबी कह रहे प्रभु मैं बोलने में क्या हूं, बद्दा हूं, मैं कैसे जाऊं उसके पास? हजरत मूसा बहाने बनाने लगा। या पर यिर्मयाह इतना बड़ा नबी, वो बहाने बनाने लगा। लेकिन नया एहकाम में देखता तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पौलुस रसूल ने यहाँ पर किसी भी किस्म का बहाने नहीं बनाया। ना पौलुस रसूल ने उसको क्रॉस क्वेश्चन किया प्रभु यीशु मसीह से। जिस दिन उसकी शारीरिक आंखें बंद हो गए, आत्मिक आंखें खुल गए, आत्मिक आंखें खुल गया, जिस यीशु का प्रचार का इनकार करता था, जिस यीशु को खुदा मानने से इनकार करता था, जिस यीशु को खुदा का बेटा मानने से इनकार करता था, उसी यीशु को प्रभु कहकर अंगीकार किया अपने जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सिर्फ खुदावन जिस काम के लिए भेजते हैं, आप दुख उठाकर उस काम को करें, उस काम को आप खामोशी से आप करते जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी काम प्रभु यीशु मसीह आज भी करने के लिए तैयार है। मुखालिफ दीन ऊपर चढ़कर आकर आपके काम को तहस नहस कर सकते, आप प्रभु यीशु मसीह के काम को इस धरती पर पूरा करते, आपको दुख दे सकते, उसकी चिंता आप ना करें, क्योंकि उस व्यक्ति को बदलने के लिए, उस व्यक्ति के जीवन को एक झटके में बदलने के लिए जो मुखालिफ दीन है, जो क्रिस्ती विरोधी लोग है, प्रभु यीशु मसीह आज भी उपस्थित है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा आपका शाऊल को पौल में बदल सकता है, तो प्रेज़ द लॉर्ड, कितने लोगों को पौल के जैसा प्रभु बदलने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल बदलने का कारण ये था, ये लोग पौलुस से धमकी पाने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के कार्य को नहीं छोड़ते थे। आप प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए धमकी पाने के बावजूद भी आप प्रभु के कार्य को इस धरती पर करना बंद ना करें। मेरा अजीजों, आप चाहते हैं कि जो क्रिस्ती विरोधी, जो सच्चाई को आज तक जाने नहीं, यीशु मसीह खुदा है करके वो जाने नहीं, यीशु मसीह की इलाहियत पर जो लोग विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह की परमेश्वरत्व पर जो विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, यीशु मसीह ही आदि है, यीशु मसीह ही अंत है, यीशु मसीह आखिर है, यीशु मसीह अव्वल है, जो विश्वास नहीं करते, वे लोगों को विश्वास करने के लिए, वे लोगों को कन्विंस करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की बोले एक झलक एक काफी है, उसकी एक रोशनी ही। जितने लोग गलील के अंधकार में बैठे हुए थे, मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी उनके ऊपर चमकी। आज इसे जो विरोध करते हैं, वे लोग नाश होना नहीं है, प्रभु में आना है। अगर वे लोग प्रभु में आना है, बोलो उनके खातिर आपको थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा। आपके थोड़ा दुख उठाने से, आपके थोड़ा सा धमकियां खाने से, आपके थोड़े घात होने से अगर क्रिस्त विरोधी मसीह में बदल जाता है, जो अंधकार में है वो उजियाले में आ जाता है, जो नापाकी की हालत में जी रहा है वो पाकिज़गी में जीने लगता है, तो बताओ आपका दुख उठाना सही है कहते हैं? मैं तो बोलूंगा प्रभु ऐसा दुख प्रभु में उठाने के लिए तैयार हूं। मेरे दुख उठाने से प्रभु एक व्यक्ति का प्रभु उद्धार होता है, एक व्यक्ति प्रभु जो क्रिस्त विरोधी प्रभु तेरी मोहब्बत में तब्दील हो जाता है, प्रभु जो अंधकार में प्रभु उजाले में आता है, प्रभु ऐसा दुख प्रभु मेरे लिए सुख के बराबर है। हालेलुया। आप तो उठा के परमेश्वर क्या करें, धन्यवाद करें। कितने लोग आज ये वायदा करते प्रभु के सामने, मेरे दुख उठाने से किसी शाऊल का जीवन पौल में बदल सकता है। मेरे हर एक एरिया में एक शाऊल रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो धमकाने वाला, घात करने वाला। अगर वो व्यक्ति बदलना है ना, उसका कारण कौन है? आपके एरिया में आपको धमकी देने वाले होंगे, आपको घात करने वाले होंगे मसीह के नाम पर। अभी तक आप खामोशी से बैठा हुआ है, अभी तक वो बदल नहीं रहा है, तो उसका कारण मेरे अजीज वो तू है, वो तू है, क्योंकि तूने प्रभु के काम को बंद कर दिया है। प्रभु के सुसमाचार को लोगों में सुनाना तूने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। इसके कारण शाऊल पौल में नहीं बदल रहे। पहली सदी की कलीसिया में वे लोगों ने प्रभु के कार्य को, प्रभु के काम को, जो प्रभु जिस काम के लिए भेजा था, वे लोगों ने काम बंद नहीं किया पहली सदी की कलीसिया। इसलिए शाऊल जैसा इंसान पौल में तब्दील हो गया। स्तिफनुस ने अपने जान को गवा कर भी, हालेलुया, पौलुस की जान को बचाया। कलम पाक में लिखा है कि स्तिफनुस के वध में पौलुस रसूल आजम शामिल था।
हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा दुख उठाकर और पिता के दाहिनी ओर जाके, यीशु मसीह के दाहिनी ओर जाके बैठा स्तिफनुस। लेकिन शाऊल को पौल में बदल कर चला गया। एक वायदा करे प्रभु से, प्रभु खुदावन, आज तक प्रभु तूने मुझे कलीसिया में बनाया, तूने मुझे प्रभु अपनी कलीसिया ठहराया, प्रभु तूने मुझे चुना मेरे मालिक, मेरे आका। अब अपने सेवक के द्वारा प्रभु रोजमर्रा की जीवन में प्रभु तू मुझे कलाम सिखाता है, वचन को सिखाते है प्रभु। अब अगर मैं तेरे सुसमाचार को प्रभु जिस एरिया में रहता हूँ, जिस गली में रहता हूँ, जिस नगर में रहता हूँ, मेरे मालिक तूने मुझे प्रभु ये जिम्मेदारी दिया बा। मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग प्रभु, जाति जाति के लोगों को प्रभु यिर्मयाह को भविष्यवक्ता बनाए प्रभु। मेरे इर्द गिर्द में भी प्रभु नाना प्रकार के खुदावंद जाति के लोग रहते प्रभु। आज तक प्रभु उनके पास मैं तेरे वचन को लेकर नहीं गया, मैं तेरे सुसमाचार को लेकर नहीं गया। उनके पास जाता तो जरूर प्रभु दुनियादारी की बातें करने के लिए जाता हूँ, अपने बिजनेस के सिलसिले में चला जाता हूँ, अपने काम के सिलसिले में चला जाता हूँ, उनसे मुझे कुछ फायदा हो इसलिए मैं चला जाता हूँ प्रभु। लेकिन खुदावंद तूने प्रभु मुझे इसलिए चुना प्रभु, मेरे द्वारा प्रभु उनके द्वारा मुझे फायदा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा प्रभु उनके जीवन में फायदा हो, मेरे द्वारा प्रभु उनकी जिंदगी तब्दील हो। इस तरह घुटने पे आए, कुछ एक कान से सुनकर दूसरे कान से ना छोड़े। इस तरह अपने गिरेबान में जाग कर के घुटने में लाकर कितने जाति के लोगों को तूने सुसमाचार सुनाया है। वे लोगों ने हर गली, हर गांव, हर नगर में शेरों ने जाकर सुसमाचार सुनाने लगे, धमकियां ऊपर आने लगी उनके ऊपर, लोग आकर घात करने लगे, उनके दिलों को भेदने लगे। क्या यीशु मसीह के खातिर कभी तेरे जीवन में धमकी आई है क्या? यीशु मसीह के खातिर किसी ने घात किया है क्या? क्या अब तक तू ही लोगों के दिलों को घात करने के लिए बैठा है? यीशु मसीह के खातिर अगर तेरे दिलों को कोई घात नहीं किया, यीशु मसीह के खातिर तेरे लाइफ में जीवन में धमकियां नहीं है, इसका मतलब अब तक तू लोगों के जीवन को घात कर रहा है, लोगों को तो मौत के घाट उतर रहा है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ना सुनाते हुए। लोगों को जहन्नम की आग में तो उतर रहा है, उसका कारण तू है। घुटने पर आएंगे, घुटने पर आएंगे, घुटने पर आएंगे, प्रभु से तौबा करें। हवा कलीसिया को प्रभु पहली सदी की तूने चुना मेरे मालिक, इसलिए कि प्रभु तेरे कलाम को सुना प्रभु। हर एक व्यक्ति के पास जो वचन आता है प्रभु, हर एक व्यक्ति भेजा हुआ है। अब पहली सदी की कलीसिया मेरे खुदा डांडस बांधकर, हिम्मत बांधकर प्रभु अपने काम काज को करते हुए प्रभु लोगों को प्रभु सुसमाचार सुनाने के लिए जाने लगे। यरूशलेम, यहूदिया, गलील के हर एक नगर में, हर एक गांव में प्रभु जहां पर प्रभु वहां पर वास करते थे बा मेरे जाने खुदा ने हमें भेजा है, हमें लोगों के पास जाना है, लोगों को प्रभु का सुसमाचार को सुनाना है। अब्बा तेरे भेजे जाने को प्रभु वे लोग तुच्छ नहीं जाने, तेरे कलाम को सुनाने के लिए प्रभु भेजे जाने को प्रभु वे लोग तुच्छ नहीं जाने। अब हमें तो प्रभु दुनिया को उलट करने लेते, अब सिर्फ वो यहूदिया में सीमित नहीं रहे, यहूदिया, सामरी, पृथ्वी के छोर तक प्रभु वे लोग प्रभु अपने जीवन को प्रभु जोखिम में डाल कर आए मेरे मालिक। एक प्रभु तेरा चेला प्रभु थोमा अब केरला में प्रभु तेरे सुसमाचार की खातिर अपने जीवन को जोखिम में डाल कर आया, इसके खातिर प्रभु तेरा कलाम हम तक पहुंचा मेरे मालिक। कोई दुआ करेगा क्या? लेकिन आज बहुत सारे थोमा चाहता है, बहुत सारे पौलुस रसूल खुदा चाहता है, बहुत सारे पतरस खुदा चाहता है। तू भेजा हुआ है मेरा अजीज, खुदा के काम के लिए तू भेजा हुआ है। भेजा जाने के बावजूद भी तो दिल में वो तड़प को, वो दर्द को
सुसमाचार की रोशनी को लेकर अगर तू नहीं जाता, वो यहूदिया सामरिया पृथ्वी के छोर तक आया, तो पृथ्वी के छोर तक नहीं, कम से कम तेरे घर की बाजू में तो गया है क्या? तेरे घर के गली में किसी के पास जाकर बैठकर तूने सुसमाचार को सुनाया है क्या? कई मित्रों के पास तो जहां पर रोजमर्रा के जीवन में बैठता है तो भेजा हुआ है, काम के सिलसिले में जाता हूं, काम एक बहाना है, ये चीज तुझे सुसमाचार को पर सुनाना है। तो स्कूल में जाते, स्कूल तेरे लिए एक बहाना है, और पर तुझे सुसमाचार को सुनाना है, क्योंकि तो खुदा की तरफ जो तो भेजा हुआ है मेरे बेटी, मेरे बेटे। अब तो बहाने मत बना। बहुत दिन तक तो अपने जीवन में बहाने बनाता रहा। आज यदि तू परमेश्वर की आवाज को सुनता तो अपने मन को कठोर मत कर, घुटने पर आ। किन किन लोगों के सामने खुदा तुझे लेकर गया, लेकिन अभी तक तू भेजा हुआ होने के बावजूद भी तूने परमेश्वर के सुसमाचार में लोगों को तूने नहीं सुनाया। किस एतबार से तू मसीह कहलाता है? किस एतबार से तू कहता है कि मेरे अंदर यीशु मसीह का खून है? जिसका प्रार्थना जीवन का चल उनका, और प्रार्थना में हिदायत पाकर वो लोगों के पास सुसमाचार सुनाने के लिए जाया करते थे। तो अब भी किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं जाता, इसका मतलब तेरे अंदर उनके प्रति प्रार्थना जीवन ही तेरा नहीं है। दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर। अब तेरा वक्त है। परमेश्वर की आवाज पुस्तक आया, इब्रानी 3 के साथ मिली कि अगर आज यदि तू परमेश्वर की आवाज को सुने तो अपने मन को कठोर मत कर। तो फिर भी अपने मन को कठोर कर तू बैठ जाएगा, होगा कुछ नहीं। परमेश्वर का क्रोध तुझ पर उतर आएगा। और वचन मिल गए, एक के दिन 3000 लोग नाश हो गए। ऐसे लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। जिस काम के लिए भेजा है उस काम से इनकार करता है, उस काम के प्रति अगर वो जिम्मेदारी से नहीं लेता है, उस काम के प्रति वो मोहब्बत से, उसके काम के प्रति वो वफादार नहीं रहता, खुदा का कहर उनके ऊपर आता है। खुदा का क्रोध तेरे ऊपर छाता है। एक क्रिस्ती विरोधी एक चंद धमकी छाता है। क्रिस्ती विरोधी चंद तुझे धमकी देकर, तुझे घात कर कर वो तुझसे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन खुदा का क्रोध अगर तेरे ऊपर आएगा, तुझे कोई भी बचा नहीं सकता। ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। अगर तू नहीं जाएगा, मैं तुझे उनके सामने तुझे घबरा दूंगा। उनका खून का जिम्मा तेरे सर पर डालूंगा। तेरे एरिया में, तेरे गली में, तेरे दोस्त, तेरे मित्र, तेरे यार, अब तक तूने उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाया, उनके साथ कलम पाक को लेकर वाद विवाद नहीं किया, उनको हक बात कलम पाक से वचन से लेकर तूने नहीं बताया, या तेरे सेवक के मुख से जो तू सुनता है वचन को वो लेकर तुमसे बातें नहीं किया। कल के दिन नाश हो जाएंगे, उसका जिम्मेदार तू रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे। खामोश होकर बैठने के लिए खुदा ने तुझे यहाँ पर नहीं लेकर आया। सिर गर्म कर कर जाने के लिए खुदा ने तुझे यहाँ पर नहीं लेकर आया। तू भेजा होने के बावजूद भी तू अपनी मनमानी की जिंदगी जीने के लिए प्रभु ने तुझे यहाँ पर नहीं लेकर आया। कितने जन के पास गया है किसी के अंदर वो आंसू, है किसी के अंदर वो पश्चाताप। शोले ने खुदावंत का सुसमाचार को लेकर लोगों के पास चले गए। बाइबल में लिखा है कि खुदावंत स्वयं पौल से लड़कर अपने लोगों को छुड़ाया, अपने लोगों को बरकत वाला बनाया। जमीन और आसमान का मालिक और खालिक तुझे छुड़ाने के लिए आज भी तैयार है, बस शर्त है कि तू जा। अगर तू नहीं बोलेगा तो पत्थर बोल उठेंगे, तू रिजेक्ट किया जाएगा। तो भेजा होने के बावजूद भी तू जाने के लिए तैयार नहीं रहेगा, जीवन की पुस्तक में से तेरे नाम को खुदावंत काट डालेगा।
लिखा मना शबरिया हंतला 3000 लोग एक ही दिन हलाक। ऊंची आवाज में दुआ करें, आंसुओं के साथ दुआ करें। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भी, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भी, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको दे, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको दे, प्रभु तू मुझको दे, प्रभु तू मुझको दे, प्रभु तू मुझको दे, प्रभु तू मुझको दे। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। आपकी बारी। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको दे, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको दे, प्रभु तू मुझको दे, प्रभु तू मुझको दे, प्रभु तू मुझको दे, प्रभु तू मुझको दे। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। ऐ मेरे भारत के लोगों, क्या तुम जाओगे? ऐ मेरे उल्लास के लोगों, क्या तुम जाओगे? कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको दे, प्रभु प्रभु। जो लोग नहीं जाना चाहते वो आवाज को नहीं निकाल रहे, उनकी बात छोड़ दो। किंतु जो जाना चाहते हो बोले, ओ प्रभु तू मुझको। वो नहीं जाना चाहते, वो खुदा के क्रोध में आना चाहते हैं। उनकी बातों को छोड़ो। अगर तुझे खुदा के क्रोध में नहीं आना है, यस, प्रभु तू मुझको
धन्यवाद कहते हैं। आज जो वचन प्रभु तूने दिया प्रभु तेरे लोगों के लिए मेरे मालिक, तू बेचवा होने के बावजूद भी प्रभु जो नहीं जाना चाहते प्रभु उसकी बात नहीं करते, क्योंकि प्रभु जब तू इस धरती पर था सचमुच प्रभु तेरे सेवकाई के टाइम में प्रभु कहीं किस्म के भीड़ प्रभु तेरे पास आती थी। खुदा तेरा वचन प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचाया प्रभु। इस वचन को लोग एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं छोड़े। तेरे वचन के प्रति प्रभु लोगों के अंदर प्रभु दर्द दे, जील दे प्रभु। प्रभु पौलुस क्रिस्त विरोधी था अपने मजहब के प्रति प्रभु, उसके अंदर जील था, रोष था, उसके प्रति प्रभु समर्पित था। आज बहुत से प्रभु क्रिस्त विरोधी प्रभु, वे लोग प्रभु सच्चाई को नहीं जानते हुए प्रभु, उनका जीवन में किसी किस्म का नसात नहीं, उद्धार नहीं, फिर भी प्रभु अपने मजहब के प्रति प्रभु वफादार रहते हैं। तो खुदावन हम तो सच्चाई को जानने में लोग हैं, हमारे जीवन में प्रभु उद्धार तूने 100% दिया है। तो प्रभु सच्चाई को जानकर प्रभु तेरे उद्धार के मार्ग को जानकर तेरे उद्धार को हमारे जीवन में लागू करने के बाद भी प्रभु हम अपने मन को कठोर कैसे करें? फिर भी प्रभु बहुत से लोग प्रभु अपने मन को कठोर कर बैठे प्रभु, घुटने पे आना नहीं चाहते, वो तेरे सम्मुख प्रभु समर्पण करना नहीं चाहते। तेरे वचन के प्रति, तेरी मोहब्बत के प्रति, तेरे सुसमाचार के प्रति, तेरे मारे जाने गाड़े जाने जी उठने के प्रति उनके अंदर प्रभु कोई मोहब्बत नहीं दिखाई देती प्रभु। ये लोग प्रभु इस विरोधी से भी प्रभु डेंजर हो गया बात। तूने कहा कि गेहूं और भूसी को बढ़ने दो, एक दिन आएगा गेहूं को काट कर कच्चे में रखेगा, भूसी को आग में झोंका जाएगा। प्रभु दुआ करते मेरे मालिक, जो लोग आज प्रभु इस वचन को अपने दिल में दिमाग में सोच विचार में लेकर जो कार्य नहीं करेंगे प्रभु, उनका तो ताबा है, तो उनका ताबा है। जितने जब प्रभु ऑनलाइन में सुन रहे प्रभु उनका तो ताबा है, उनका भी। वे लोग भी प्रभु तेरे कलाम को सुने, तेरे नाम के खातिर दुख उठाकर वो भेजे भी होने दे। उनके दुआ, उनकी प्रार्थना, उनके भेजे जाने के कारण प्रभु कुछ धमकियां जरूर आएंगे, लेकिन प्रभु हमारे जैसे भेजे हुए कारण प्रभु उनके दुआ प्रार्थना के कारण प्रभु शाऊल पौल में तब्दील हो जाएगा। अब तो ऐसा कर मेरे मालिक, ऐसा कर अब्बा, ऐसा कर मेरे मालिक, तूने किस तरह तेरा धन्यवाद। अब ये वचन प्रभु जितने लोग भी प्रभु सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100% वाला है, उनका जीवन में प्रभु हरा भरा रहे, शारीरिक आत्मिक भौतिक तरीके से प्रभु आशीष पाए। जो लोग प्रभु इस वचन को लेकर कार्य में डालेंगे उनके जीवन में बरकत दी, इसलिए धन्यवाद। आदर महिमा गौरव सब तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह का जीवन का दिन नाम में मांगते हुए सुन ले पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने चाहा तो ये इसका और तीसरा पार्ट हम अगले संडे के दिन देखेंगे। सेम पॉइंट है, 12 बजे लाइव रहेगी। और खूब शेयर करें, परमेश्वर को वचन पृथ्वी के छोर तक जाए और बहुत सारे लोग आशीष करें, आशीष पाए। खुदा आपको भी बरकत दे, आमीन। आशीष वचन लेंगे, अपने आंखों को बंद करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सावधानी आए हुए तमाम लोग, जितने लोग यूट्यूब में फेसबुक पे सुन रहे, उनके भी जीवन में यीशु मसीह आने के रोजे कयामत तक उसकी उपस्थिति बने रहे। खुदा के सभी लोगों ने कहा आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आप तो खुदा का परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करें।